बेचारी भारतीय जनता पार्टी अब ना घर की रही ना घाट की, क्योंकि अब बीजेपी के सभी जुमलेबाजियों की सारी सच्चाई अब खुलकर सबके सामने आ गई है। जी हां, बड़े बड़े मंचों से जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अच्छे दिन आएंगे का नारा दिया और साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे भी दिए गए, तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी केवल बड़े बड़े मंचों से नारे ही दे सकने के काबिल नजर आती है, क्योंकि जहां जहां उनकी सरकार है, कह ले कि डबल इंजन की सरकार है, उसका सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बीजेपी सरकार अब वो सरकार बन गई है जिसे केवल और केवल अब सत्ता की लालच रह गई है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है देश के हालातों का। जी हां, पिछले कुछ दिनों से जैसे हालात सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता, सरकार की नाकामी को साफ साफ दर्शाते हैं। और तो और देश के हालात ये साफ करते हैं कि जनता के बीच जिस तरह के बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, अच्छे दिन आएंगे, मोदी है तो मुमकिन है, महिलाओं की सुरक्षा बीजेपी की जिम्मेदारी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम झूठे दावों पर अब बीजेपी की सरकार के कारनामों की सच्चाई उजागर होती नजर आती है। सबसे पहले शुरुआत मणिपुर की घटना से ही करेंगे। मणिपुर को आज हिंसा की आग में जलते हुए 1 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी जो अच्छे दिन लाने की बातें किया करती है, उनकी नजरें मणिपुर तक पहुंच ही नहीं पा रही। जी हां, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार में हमारे प्रधानमंत्री को मंचों से बड़े बड़े दावे और झूठे झूठे जुमलेबाजियां करते देखा गया है, लेकिन मणिपुर में हो रही इस त्रासदी पर अभी तक से उन्होंने अपनी कोई ठोस प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को दूसरे देशों में हो रहे मसलों को समझाने सुलझाने से समय मिले, फिर तो वो अपने देश पर थोड़ी निगाहें जमा कर रख पाएंगे। जी हां, यहां एक तरफ मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में भड़क उठा है और प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे हैं, और फिर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष उन पर झूठे आरोप लगा रहा है और जनता को गुमराह कर रहा है। तो भाई सवाल ये उठता है कि जहां देश में इस वक्त हिंसा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी दौरे करने से फुर्सत तक नहीं है। जी हां, जहां एक तरफ रविवार को फिर मणिपुर हिंसा की आग में जला, खबरें भी सामने आई कि उग्र भीड़ ने 4 विधायकों के घर फूंक दिए, इनमें भाजपा के एक मंत्री समेत 3 विधायक भी शामिल हैं। कितने नागरिकों की हालत गंभीर है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पैतृक आवास पर भी धावा बोलने की कोशिश की। इंफाल घाटी के सभी 5 जिलों में स्थिति तनावपूर्ण रही। आपको बता दें कि इन जिलों में कर्फ्यू भी जारी रही और 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। पुलिस ने तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल 23 लोगों को गिरफ्तार तक कर लिया। उनके कब्जे से 32 पिस्तौल, 8 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। लेकिन जब मामला इतना बढ़ गया तो वहीं खबर यह भी निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नाइजीरिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में एक बार तक नहीं सोचा। जहां एक तरफ सरकार जनता को एक करने की बात करती है और तो और जनता को यह विश्वास दिलाती है कि केवल एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो आपके समर्थन में है, जो आपके हित की सोचती है, जो आपके लिए आगे बढ़ती है, जो आपके लिए बात करती है। और बीजेपी के तमाम नेता बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे देते हैं और कहते फिरते हैं कि अगर बट गए तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। तो जनता भी ये पूछना चाहती है कि बांग्लादेश की बात करने वाले मणिपुर तक क्यों नहीं पहुंच पाते, या मणिपुर को देश का हिस्सा ही नहीं मानते, या साफ शब्दों में कहे तो मणिपुर को केवल दरकिनार किया जा रहा है और राजनीतिक लोभ के चक्कर में केवल चुनावी गलियों में ही अपने भाषण दिए जा रहे हैं। और यहां बात केवल मणिपुर की नहीं है। देश में इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जनता को साधने के लिए अपने डबल इंजन सरकार की बखान किए फिरती है, वो कहीं ना कहीं डबल इंजन के डिब्बों को ही पटरी से उतारती नजर आ रही है। साफ शब्दों में कहे तो जिन जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया और केंद्र के साथ ही साथ राज्य में भी सत्ता पर काबिज होने दिया, वहां इस वक्त स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से कितनी नाखुश है, इससे बिल्कुल भी मुकरा नहीं जा सकता है। जिस प्रदेश को बीजेपी अपना गढ़ समझ बैठी है, उसकी इस लचर व्यवस्था के कारण उसे यहां मुंह की खानी पड़ी और बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी के हाथों से अब उत्तर प्रदेश ही निकलता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे बीते दिनों हुए प्रदर्शन की। उत्तर प्रदेश में जिसे बीजेपी अपना गढ़ समझती है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वही उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से बीजेपी की सरकार की विफलताएं उजागर हुई हैं, इससे मुकरा नहीं जा सकता है।
युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और साथ ही साथ अपने हक के लिए जब सड़कों पर युवा आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। वो अलग बात है कि उपचुनाव में नतीजों में बिल्कुल भी फेरबदल ना हो जाए, उसके लिए सरकार को घुटनों पर आना पड़ा और साथ ही युवाओं के पक्ष में फैसला भी सुनाना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जबरदस्ती का फैसला सुनाया गया। लेकिन यहां मुद्दा बस ये नहीं है कि जो बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार में अच्छे दिन लाने के दावे करती है, वो अच्छे दिन जमीनी स्तर पर नजर नहीं आते हैं। ये असली मुद्दा है। मणिपुर की हिंसा को देख ले तो 1 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन इस पर खासा कुछ बड़ा एक्शन डबल इंजन की सरकार की तरफ से लिया नहीं गया। कितने घर जले, कितने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन देश के मुखिया, जिनके हाथों में देश की जनता के भविष्य की चाबी है, उन्होंने इस मामले पर बोलना तक जरूरी नहीं समझा। और अब जाकर जब इतनी फजीहत हो गई है, मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है, तब हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाकर बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, अमित शाह ने अपनी सभाएं रैलियां रोक दी मणिपुर में हिंसा को देखते हुए और दिल्ली दरबार में बैठक बुलाई, जिसे लेकर आज बैठक भी हुई है और बातचीत भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बैठक तब बुलाई गई जब स्थिति अनियंत्रित हो गई और तो और सरकार गिरने तक पर भी बात बनाई। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बीरेंद्र सरकार की फजीहत होने लगी इस मामले को लेकर। सबसे पहले आपको हम बता दें कि बीरेंद्र सरकार के समर्थन करने वाली एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, यानी कि जो पार्टी सबसे ज्यादा समर्थन करती है, उसने ही दरकिनार कर लिया है खुद को बीजेपी सरकार से। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने भी सरकार की ऐसी विफलता को देखते हुए अपना समर्थन वापस ले लिया, जो कई मायनों में यह साफ साफ दर्शाता है कि अब खुद के ही साथी, खुद के ही सहयोगियों का विश्वास सरकार से उठने लगा है। हाँ, वो अलग बात है कि सरकार के समर्थन वापस लेने से फिलहाल तो सत्ता पर कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन समर्थन वापस लेते ही साथियों ने साफ साफ यही कहा है कि सरकार हिंसा पर लगाम लगाने में नाकाम रही और एनपीपी के समर्थन वापस लेते ही अमित शाह एक्शन मोड में नजर आने लगे। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अब जाकर अमित शाह की आंखें खुली। कह सकते हैं कि अब अमित शाह ने आंखें खोल ली है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जब जागो तभी सवेरा। तो फिलहाल हमारे गृह मंत्री के लिए ये कहावत सटीक बैठती है, क्योंकि देर से ही भले सवेरा तो हुआ। फिलहाल अगर आज के बैठक की चर्चा करें तो आज बैठक में अमित शाह ने फैसला सुनाया है कि देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को लीड रोल में रखा जाएगा। सूत्रों की अगर माने तो सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में 24 घंटे ऑपरेशन शुरू होगा। बता दें कि पिछले दिनों भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में अर्धसैनिक बलों के 2500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की थी। केंद्रीय बलों की 20 कंपनियों में से सीआरपीएफ की 15 और बीएसएफ की 5 कंपनियां शामिल थी। अब बच्चों व महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत के बाद सीआरपीएफ की 40 अतिरिक्त कंपनियों को मणिपुर में रवाना करने की तैयारियां हो रही हैं। इसके बाद सेना, लोकल पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या लगभग 1 लाख के पार पहुंच जाएगी। लेकिन फिलहाल मुद्दा बस ये है कि अब जाकर ये फैसला सुनाया जा रहा है, अब जाकर इस मामले पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, जब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है। इस हिंसा में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कितने महिलाओं को दर्द भरी जिंदगी सहनी पड़ी है, मणिपुर में हुए हिंसा से आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन फिलहाल हम देखें तो मुद्दा यह भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री दूसरे देश में हो रहे हिंसा या कह ले कि वार को रुकवाने की बात करते हैं। वहां से अपने स्टूडेंट को, यानी कि जो भारत से पढ़ने वहां जाते हैं, वार रुकवा कर उनको वहां से वापस लाते हैं, उस पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते नजर आते हैं। वो प्रधानमंत्री खुद के देश में एक छोटे से राज्य में हो रहे हिंसा को शांत नहीं करवा पा रहे हैं, जहां गृह युद्ध छिड़ा हुआ है उसे शांत नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये कौन से अच्छे दिन की बात करते हैं? फिलहाल ये अच्छे दिन दिखते नहीं हैं। जब जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां पर ही सरकार विफल होती नजर आ रही है, तो जनता किन अच्छे दिन और किस डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करे? क्या अब राजनेताओं के लिए जनता बस एक वोट इकट्ठा करने का मोहरा हो चुकी है? सत्ता की लालच ने, या कह ले कि सत्ता के लोभ ने अब इन्हें इस कदर अंधा बना दिया है कि मासूम जनता की तकलीफों से इनका कोई वास्ता ही नहीं रह गया है। आपको इस मामले पर क्या लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार अच्छे दिन लाने के दावे करती है, वो अच्छे दिन कहीं नजर आ रहे हैं? और क्या मणिपुर में हो रही इस हिंसा से सरकार को कोई खासा असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री हमेशा मणिपुर से नदारद रह रहे हैं, मणिपुर को दरकिनार किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।
है।